का जो हमारा विरोध है वो साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जो दुनिया भर में हम युद्ध करवा रहा है। आज का जो दौर इन्होंने साम्राज्यवाद ने बनाया है वो युद्धों का दौर बनाया है। जैसे फिलिस्तीन के अंदर कत्लेआम कर रखा है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माएँ हैं, वो जल रही है, मर रही है वहाँ हर रोज़। अभी यूएनओ ने भी कहा है कि अगर वहाँ कुछ दिनों में अपना भोजन नहीं पहुँच पाया तो वहाँ पे 14,000 बच्चों की जो है मौत हो जाएगी। लेकिन वहाँ इजराइल अपने सैन्य शक्ति के बल से उनको रोक रहा है। ये मानवता के सरासर खिलाफ है। हम यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका के साथ जो आपके समझौते हैं, व्यापार है, उन पर पाबंदी लगाई जाए। और गाजा में जो हमले हो रहे हैं, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, जो वहाँ पूरी खेती बाड़ी और पूरा दुनिया को, जो देश को, गाजा को तबाह कर दिया है, उस पर रोक लगाई जा सके। और दूसरी बात, जो देश के अंदर, भारत देश के अंदर जो दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, दलित, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी खिलाफत कर रहे हैं। अपना आदिवासियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में हमले बढ़ रहे हैं, दलितों के ऊपर कहीं गुड़चड़ी को कुछ मूछ रखने पे लगातार ये हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पे धर्म के नाम पे हमले हो रहे हैं। और ये जो लगातार हमले हो रहे हैं, आज यहाँ पर जो हम विरोध दर्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध दर्ज कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस ने जो देश का माहौल, नफरती माहौल बना दिया है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और जनता से अपील करते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के गलत मंसूबों को समझे और उनकी खिलाफत करे। ये इसलिए किया जा रहा है कि फ़लस्तीन में इस सदी का सबसे बड़ा नरसंहार हो रहा है। वहाँ छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है और जो यहूदी हैं वो छोटे छोटे बच्चों पे बम बरसा रहे हैं। हम इंसानियत के नाते इस मुल्क में भी जो अल्पसंख्यकों पे जुल्म होते हैं उसके खिलाफ भी हमेशा खड़े होते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वहाँ छोटे छोटे बच्चे, कितने सारे ऐसे हैं जिनके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, और कितने छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जो भूख और प्यास से मर रहे हैं। इस मुल्क में भी लगातार जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने जिस तरीके से सेना के ताल्लुक से गलत टिप्पणी की, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उस पर हाई कोर्ट के कहने के बाद मुकदमा ज़रूर दर्ज हो गया। लेकिन एक प्रोफेसर अली ख़ान जो एक नॉर्मल सी बात करते हैं और वो उसमें सेना के ताल्लुक से बहुत अच्छी बातें भी लिखते हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर की उसमें तारीफ़ भी करते हैं, उनके ऊपर हरियाणा के ही एक बीजेपी अधिकारी के कहने पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी शर्तें लगाकर उनको ज़मानत दी जाती है। लेकिन एक बीजेपी का बड़ा नेता, जो एक मंत्री है बीजेपी का, मौजूदा अभी भी वो मंत्री पद पे है, उसको ना गिरफ्तार किया जाता है, ना उसके ऊपर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस तरीके से हमारी सरकार के अमेरिका और इसराइल के साथ जो भी समझौते हैं, उन समझौतों को रद्द किया जाए और यूनाइटेड नेशन में ये मजबूत आवाज़ जो है हमारे मुल्क की तरफ से जानी चाहिए कि हम इंसानियत पसंद लोग हैं और जो गाज़ा के ऊपर जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद होना चाहिए।